निर्जला एकादशी 21 जून 2021 सोमवार को निर्जला एकादशी जो कि भीम एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून रविवार को शाम 4:21 से शुरू होगा, जो कि 21 जून को सोमवार दोपहर 1:31 तक रहेगा। व्रत 21 जून को करना है। आइए कथा की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, हे जनार्दन, हे केशव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान की पूजा करने के बाद में और नित्य कर्म समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं करना चाहिए। जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, महाराज मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी भोजन नहीं करते महाराज, लेकिन मैं भोजन करता हूँ और मुझसे कहते हैं तुम भी भोजन मत किया करो। लेकिन महाराज मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, महाराज मैं आपके सामने सच्ची बात कहूँ, मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। मैं उपवास तो कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे उदर में वृग नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। इसलिए महाराज जब तक मैं भोजन नहीं करता तब तक यह शांत नहीं होती। कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर पाऊं। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर या मिथुन राशि पर हो तब एकादशी जो आए उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग कर देना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। और द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण दान करे। इसी प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी आती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडधारी पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो इस एकादशी का व्रत करने से सब भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का जो फल होता है वह प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप को प्राप्त होता है, पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान होता है और मरने पर दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य वेद है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए और पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ प्रतिष्ठित होता है, जो इस एकादशी की महिमा को जानता है, भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप और पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस मंत्र को भी जपना चाहिए। देव देव ऋषि के संसाराण अवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। और तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त करता है। राधे राधे।